इस वक्त की खबर रीवा से है, जहां किसान मोर्चा ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। कमिश्नर रीवा संभाग को सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने अपनी मांगों के साथ साथ चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने की मांग की है। आपको बता दें कि किसानों की मांग है कि धान की खरीदी 3100 रुपए क्विंटल, गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदी की जाए एवं 1000 क्विंटल अतिरिक्त बोनस दिया जाए। आवारा पशुओं एवं जंगली जानवर, नीलगाय, सुअर से हो रही नुकसान को रोकने की कोशिश की जाए, प्रभावकारी पहल की जाए एवं आवारा पशु जंगली जानवर से हुई नुकसानी को प्राकृतिक आपदा में जोड़कर मुआवजा दिया जाए। किसानों की मांग है कि गुणवत्ता युक्त खाद बीज सभी सहकारी समितियों में भंडारण कर वितरित किया जाए। साथ ही किसानों की मांग है कि नकली खाद बीज गिरोह को खत्म कर पारदर्शी दंडात्मक कार्यवाही की जाए। साथ ही कृषि फीडर बिजली सप्लाई 16 घंटे दी जाए एवं सभी जिले ट्रांसफार्मर खराब वायर केवल बदले जाएं। वन भूमि में निवासरत भूमिहीन परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि पर दमन बंद किया जाए। डीएपी खाद नहीं मिल रही है, जिसको तुरंत भंडारण किया जाए एवं नैनो यूरिया अपने मानक में फेल है, इसको जबरिया खरीदने पर बाध्य न किया जाए। किसानों की मांग है कि लाडली बहनों को 3000 महीना एवं बुजुर्गों को 1500 रुपए महीना देने का जो वायदा किया गया था उसे पूरा किया जाए। किसानों की यह भी मांग है कि बिना पुनर्वास किए अतिक्रमण के नाम पर किसी भी भूमिहीन परिवार का घर न गिराया जाए। लिलजी बांध में काबिज किसानों को मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा के बाद भी पट्टा नहीं दिया गया, जिसे अविलंब काबिज किसानों को पट्टा दिया जाए। आइए आपको सुनाते हैं किसानों की मांगों के साथ साथ और क्या कहना है। बिना किसान और मजदूर के पूरा नहीं होता। देश में लगभग 75% आबादी किसान और मजदूरों की है। कृषि प्रधान देश कहा जाता है, परंतु सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला किसान और मजदूर की हालत ही देश और प्रदेश में सबसे बदतर है। हमारे लंबे समय तक आंदोलन चले, इसी तारतम्य में दिल्ली के साथ साथ तीन काले कानून के विरोध में दिल्ली के साथ साथ रीवा और सतना में भी अनिश्चितकालीन लगभग 1 वर्ष धरना चले। जिन आश्वासन के साथ हमारे धरने को समाप्त कराया गया, उन एक भी आश्वासनों को आज तक पूरा नहीं किया गया। साथियों, मैं जिस क्षेत्र से आता उसमें हमारे यहाँ के कुछ भाजपाई नेताओं जैसे माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के भाई के नाम से विनोद एसपी सीमेंट के नाम से सीमेंट की लीज कर दी गई। हमारे सीनियर नेताओं ने यही लाल झंडा के तले पूरे 12 गांव के किसानों को इकट्ठा करके पदयात्रा करके भोपाल दिल्ली तक रैलियां की गई, जिससे संघर्ष के कारण उनकी खनिज लीज निरस्त की गई और उसी के दबाव में हमारे घोषणा वीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 जुलाई 2010 को लिलजी बांध के कसौरा गांव में आके दोनों हाथ उठा के किसानों को आश्वस्त किया था। अपनी खेती को बेचकर बाजार में आ रहे हैं, वो क्या करेंगे? गुब्बारा फूला हुआ बिटक जाएगा। आजकल वो आंकड़े तैयार नहीं करते, लेकिन 2 साल पहले का आंकड़ा है कि हर रोज इस देश का हम कहते हैं अन्नदाता, इस देश के किसान जिन्हें हम पूजने का नारा देते हैं, 2 साल पहले सरकार ने बताया था कि हर रोज 6500 किसान अपनी खेती किसानी छोड़ कर जा रहे हैं, अपने खेत को बेच कर जा रहे हैं, क्योंकि साहूकार से कर्जा लेकर जो बीज खरीदा था, खाद खरीदा था, कीटनाशक खरीदा था, उससे जो बढ़िया फसल पैदा की थी, उस फसल के दाम नहीं मिल रहे। 4900 रुपए मिलने चाहिए सोयाबीन की कीमत के लिए। पूरे मध्य प्रदेश में 2500 और 3000 से ज्यादा कीमत कहीं नहीं मिली। ये 4900 भी सरकार की घोषित की कीमत है, हमारी कीमत नहीं है। हमारे हिसाब से कम 6000 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन 6000 तो छोड़िए, 3000 रुपए की कीमत भी नहीं मिल रही। और वो सोयाबीन का किसान जिसने दाल पैदा करना, गेहूं पैदा करना, गन्ना पैदा करना बंद किया था कि सोयाबीन में बहुत आमदनी होती है, आज वो सोयाबीन का किसान
ठन पाल मदन गोपाल बन के बैठा हुआ है पूरे मालवा में, पूरे चंबल में और आपके क्षेत्र में भी 2-3 जिलों में हजारों की संख्या में किसान निकल रहे कि जो तुमने घोषित किया है वो तो दो। जहाँ सरसों पैदा हो, सरसों के किसान की यही हालत है। 8,500 9,000 रुपए तक बिकी, अब 4,000 भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। पहले दिन शाम को बारात पहुंची थी, दूसरे दिन आप क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम जिस इलाके के रहने वाले, हमारे मुद्दे सरकार ने पैदा किया है, हम कोई वैसे मुद्दे ले गए। सरकार ने विधानसभा चुनाव में जो किसानों से वादे किए, मजदूरों से वादे किए, महिलाओं से वादे किए, न तो किसानों को 3100 रुपये धान कीमत मिल रही, न गेहूँ 2700 मिल रहा। महिलाओं को इन्होंने कहा था कि अभी हम 1,000 दे रहे हैं लाडली बहनों को, फिर 3,000 ले आएंगे, लाडली आवास देंगे। और इन्होंने आदिवासी वनवासियों को कहा कि हम पट्टा देंगे ज़मीनों का, जबकि बिना पुनर्वास किए ही पहली बार बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के नाम पर गरीब आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है। आवारा पशु देख रहे हैं कि सरकार का गजट निकलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यही तमाम मुद्दों के लिए हम केवल सरकार को चेतावनी देने आए कि आपने जो वादा किया है उसको पूरा करिए। मतलब ये वादा पूरा नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे सरकार, उसमें क्या वादे उनके क्या हो रहे हैं? वादे उनके ये जैसे ठग होता है कोई, तो ठग था कि ऐसा काम कर दो तो फिर हम ऐसा कर देंगे। उसी प्रकार से ये प्रदेश की जनता ठगी सी महसूस कर रही, खासकर किसान वर्ग और मजदूर वर्ग ठगा महसूस कर रहा है। जनता को ठग के वोट ले गए? बिल्कुल ले गए। अभी यहाँ पे कौन उपस्थित है? इस सभा में हमारे राष्ट्रीय नेता ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव बादल सरोज जी हैं, मध्य प्रदेश के प्रांतीय सचिव अखिलेश यादव जी हैं और राज्य उपाध्यक्ष रामनारायण कुररिया जी हैं, और मैं रामजीत सिंह महासचिव मध्य प्रदेश किसान सभा, हमारी जिला की पूरी टीम है। अभी राहट गाँव में गरीब किसानों के घर गिरा दिए गए, गरीब जनता के। हाँ, हमारा वो मुद्दे में है कि बिना पुनर्वास किए अतिक्रमण के नाम पर किसी का घर ना गिराया जाए। हम इसका ज्ञापन में भी उल्लेख किए हैं, कमिश्नर साहब से बात भी करेंगे। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।